नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहले थाली से रोटी छीनी और अब सब्जियों की थी बारी। गौरव वल्लभ का केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना। जी हाँ दोस्तों, महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से सब्जियों के भाव तेजी से बढ़े हैं। गौरव वल्लभ ने ट्वीट करके लिखा कि पहले थाली से रोटी छीन ली, अब सब्जियों की बारी थी। आटे पर 5% जीएसटी लगाने के बाद जून 2022 में सब्जियों के भाव जून 2021 की तुलना में 17.37% बढ़ा दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होगी सुनवाई। नोटिफिकेशन रद्द करने की उठाई मांग। जी दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। अदालत ने इन अर्जियों पर 15 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच इन पर सुनवाई करेगी। इस भर्ती योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से कुछ में इसके नोटिफिकेशन को ही रद्द करने की मांग की गई है। वहीं एक अर्जी में इस स्कीम को लागू करने से पहले एक पैनल का गठन कर उसकी राय लेने की भी मांग की गई है। पिछले महीने इस स्कीम का देश के अलग अलग हिस्सों में तीखा विरोध देखने को मिला था और खासतौर पर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। और 5 जुलाई को भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं एकनाथ शिंदे को धूल चटा दूंगा, सीएम शिंदे पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, सीएम की कुर्सी गंवा चुके शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर अभी भी तल्ख हैं। उन्होंने सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे पर फिर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो एकनाथ शिंदे के इरादों को सफल नहीं होने देंगे तथा उन्हें धूल चटा देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शिवसेना एमएलए राजन साल्वी के लिए एक चिट्ठी जारी की थी और इस चिट्ठी में उन्होंने साल्वी को शिवसेना के प्रति वफादार रहने के लिए धन्यवाद दिया है। और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं आप जैसे वफादार के समर्थन से वादा करता हूं कि एकनाथ शिंदे एवं उनके समर्थन करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। शिवसेना प्रमुख ने 6 जुलाई को एमएलए राजन साल्वी को ये चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मुश्किल वक्त में वफादार रहने के लिए साल्वी की पीठ थपथपाई। उद्धव ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे के चलते खामियाजा उठाया है, उनकी बनाई नाजायज सरकार से भीख नहीं मांगी तथा न ही अयोग्यता की आशंका व्यक्त की। आप जैसे वफादार शिव सैनिकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे एवं उनके समर्थकों की मंशा को नाकाम कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार की जनता को किया निराश, कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की है। एआईसीसी के सदस्य और पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार है, बावजूद राज्य सरकार के बार बार अनुशंसा के प्रधानमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। और आपको बता दें कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बिहार वासियों को निराश कर दिया। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष का कहना था कि विशेष राज्य की मांग अनावश्यक नहीं की जा रही। बिहार कई वर्षों से पिछड़ा राज्य है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आ चुका है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से देश को भी फायदा होगा। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90 और 10% के अनुपात में होगी। अभी ये 60 और 40 है तो कहीं 50-50 है। इससे राज्य का जो पैसा बचेगा वो विकास के और कामों में लगेगा। कुल मिलाकर जो स्थिति है उससे बहुत तेजी से राज्य आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है और इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया गया और कहा गया कि मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अभी तक केस लिस्ट नहीं हो पाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बुधवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामला उठाया और कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को आदेश पारित किया था और उस फैसले को चुनौती दी गई है, लेकिन अभी मामला सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो पाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 बेंच काम नहीं कर पा रही है और मामलों को दोबारा आवंटित किया जा रहा है, ऐसे में वक्त लग रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 83 लोगों की गई
जान। एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात। वलसाड समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, देश में मानसून की एंट्री के बाद से ही विभिन्न राज्यों के लिए बारिश आफत लेकर आई है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य है जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जबकि पौष इलाकों में भी बारिश का पानी भर गया है। गुजरात में भारी बारिश से मची तबाही के बीच अब तक 83 लोगों की जान चली गई है और उधर तेलंगाना में कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी भर गया है और गांव के बीच सड़क संपर्क क्षतिग्रस्त हो गया है। आईएमडी ने कहा कि आदिलाबाद और कुमराम भीम जिले में कुछ स्थानों पर और मुलुगु में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। उत्तराखंड के भी कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पिछले 24 घंटे में केदारनाथ, पिथौरागढ़, कीर्तिनगर आदि में भारी बारिश हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यायिक क्षेत्र में डर, घबराहट, चिंता और झिझक का माहौल बना रही मोदी सरकार, कांग्रेस ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका पर हमले को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति मोदी सरकार का दृष्टिकोण धमकी, हस्तक्षेप और प्रभाव की ओर इशारा करता है और ये समान रूप से तीनों एस यानी कि तोड़फोड़, अधीनता और न्यायपालिका को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कार से गोवर्धन परिक्रमा लगाने पहुंचे तेज प्रताप को पुलिस ने रोका। सीएम योगी को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार 12 जुलाई को यूपी के मथुरा जिले की यात्रा पर पहुंचे। अपने पिता के स्वास्थ्य में सुधार की कामना करने के लिए भगवान के दर्शन करने गए थे और कार में बैठकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाने पहुंचे लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को पुलिस ने रोक लिया। तेज प्रताप ने योगी सरकार पर कई आरोप भी लगाए और कहा कि जो लोग बाहर से यूपी में आ रहे हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी सरकार को पता नहीं है कि बाहर के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों ने उन्हें रोका है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि योगी सरकार ये नहीं जानती है कि हमें करोड़ों लोगों ने चुनकर भेजा है और हम बिहार के प्रतिनिधि हैं। आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और मैं उनके स्वास्थ्य के ठीक होने की प्रार्थना के लिए यहाँ आया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने गहलोत के साथ सचिन का फोटो पोस्ट किया। नई सियासी समीकरण की हो रही है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ करने के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का फोटो लगाकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर मेडिकल के क्षेत्र में गहलोत सरकार की कामकाज को सराहा है और सरकार की तारीफ वाली पोस्ट में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का भी फोटो लगाया है। गहलोत सरकार की तारीफ में की गई पोस्ट के फोटो में पायलट की एंट्री को बदलते सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसके जरिए दो तरह के मायने निकाल रहे हैं। सरकार की तारीफ में पायलट के फोटो के इस्तेमाल के पीछे आपसी खींचतान मिटाकर एकता दिखाने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। अशोक गहलोत होंगे गुजरात चुनाव के पर्यवेक्षक। सचिन पायलट को भी कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। नई संसद के अशोक स्तंभ पर विपक्ष ने उठाए सवाल। प्रशांत भूषण ने गोडसे से की इसकी तुलना। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शुरू कर ली सारी तैयारी। नगरीय निकाय चुनाव के आखिरी चरण का मतदान कल। बारिश का पानी भरने से कई जगह बदले गए मतदान केंद्र। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। राहुल गांधी गए विदेश। संसद सत्र शुरू होने से पहले आएंगे वापस। कांग्रेस विधायकों से मिले राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। कहा, वाजपेयी के समय सहमति से चलती थी सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ से मांगा जवाब। विस्तृत और संपूर्ण जवाब देने को कहा। अराजकता आबादी से नहीं, लोकतंत्र की बर्बादी से उपजती है। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। जनसंख्या विस्फोट किसी धर्म के लिए खतरा नहीं, नकवी ने सीएम योगी को दी सलाह। भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार करने में जुटी कांग्रेस। 14 जुलाई को बुलाई अहम बैठक। राघव चड्ढा को पंजाब सरकार के सलाहकार पैनल का अध्यक्ष बनाए जाने पर बवाल। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर हुई अधिकारियों से बड़ी चूक। मृत विधायक को भेजा निमंत्रण।
संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति होगी तैयार। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को होगी कांग्रेस की बैठक। मथुरा में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को पुलिस ने आधे घंटे तक थाने में बिठाया।